अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सबके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे, सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। कहते हैं कि इंसान को वकील से और डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनको नुकसान खुद होगा। लेकिन इसके साथ एक तीसरा शख्स भी है जिससे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वो तीसरा शख्स है आप खुद, हम खुद। ज़्यादातर झूठ हम खुद से बोलते हैं, और वो इसलिए नहीं कि हम खुद से झूठ बोलना चाहते हैं, वो इसलिए कि हम खुद की जो अंदर की झांक जिसको कहते हैं या रिफ्लेक्शन होता है वो नहीं कर पाते। अपने आप को पहचानना इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, इसलिए हम उससे बचते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ की क्लास में मैं पढ़ाती हूँ जोहारी विंडोज़, जो कि जोसेफ और हैरिंगटन दो साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने ये जोहारी विंडो का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, इवन के HR भी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करती हैं सेल्फ़ अवेयरनेस के लिए। तो अगर आम ज़बान में मैं कहूँ तो 4 खिड़कियाँ हैं। उन 4 खिड़कियों में से इंसान की पर्सनैलिटी में और इंसान के दिमाग में कह लें, दिल में कह लें, उसमें एक खिड़की ऐसी होती है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। आपकी आदतें, आपकी बातें, आपका उठना, चलना, फिरना, आपके अकायद, आपकी सोच दूसरों को नज़र आ रही होती है, लेकिन वो स्पॉट आपको पता नहीं होता, आपको नज़र नहीं आता। कभी कभार ऐसे होता है कि कोई आपको कोई बात कर देता है, अच्छी या बुरी, कि हमने नोट किया है तुम में ये आदत है या तुम ऐसे करते हो, तो वो इंसान कहता है नहीं, वो हैरान हो जाता है आगे से, मुझ में ऐसी बिल्कुल आदत नहीं है, ऐसा नहीं है। चाहे वो पॉजिटिव तरीके से हैरान हो या नेगेटिव तरीके से, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। कहते हैं कि हमारा ब्लाइंड स्पॉट जितना ज़्यादा होता है, जितना हमें ख़ुद के बारे में नहीं पता होता, उतना हम नुकसान उठाते हैं। तो हम उस ब्लाइंड स्पॉट को कम कैसे कर सकते हैं? वो कम सिर्फ रिफ्लेक्शन से आता है, एक्सपोजर से आता है, समझने से आता है। उसमें चाहे आप फिर रीडिंग कह लें, सफ़र करना कह लें, सोच व विचार कह लें, दूसरे लोगों से मिलना कह लें, सब्र कह लें, दूसरों की बात को सुनना कह लें, क्योंकि दुनिया में हर जगह लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो जाएंगे, वो सफ़र करेंगे। और कभी तो ऐसे भी होता है कि कोई दुनिया के किसी बहुत कोने में बैठा होता है, उसने दुनिया नहीं देखी होती, लेकिन हम कहते हैं ना वो फ़लाँ बंदा पहुंचा हुआ है। तो ये जो गौर और फ़िक्र की सलाहियत होती है, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खूबियाँ होनी ज़रूरी होती हैं। और सबसे पहले तो इस बात का इदराक होना कि वाकई हमें ज़रूरत है अंदर देखने की, दूसरों को देखने की, दूसरों के बारे में बात करने से पहले हमें ख़ुद को जानने की ज़रूरत है। कुछ सालों पहले की बात है, बल्कि कहीं 10-12 सालों पहले की बात है, टीवी पे एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें वो लाई डिटेक्टर लगाते हैं, झूठ बोलने वाला वो जो आला लगाते हैं कि पता चलेगा कि आपके जिस्म में जो चेंजेस आती हैं। तो उस प्रोग्राम में वो एक कंपटीशन था, तो वो आखिरी सवाल था, अगर वो औरत उस सवाल का जवाब दे देती सही तो वो जीत सकती थी हज़ारों डॉलर, ना सही देती तो शायद $200 मिल रहे थे उसको। तो वो सवाल ये था, उन्होंने उससे पूछा कि आर यू अ गुड पर्सन, कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो इंसान कहता है ये तो बहुत आसान सा सवाल है, डेफिनेटली ये जीतेगी। और उसने भी कहा कुछ सोचने के बाद कि येस आई वुड से आई एम अ गुड पर्सन, लेकिन वो हार गई, लाई डिटेक्टर ने उसको पास नहीं किया। और बाद में बहुत सालों तक मैंने इस सवाल के बारे में सोचा, और जैसे जैसे आप ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, आप मेक सेंस, वो सवाल मेरे जहन से निकला नहीं था। और मुझे ये ख्याल आया कि हम सब अगर आज वो लाई डिटेक्टर लगा के बैठें और हमसे कोई सवाल वो पूछे तो हम सब फेल हो जाएंगे। उसकी बात यह है कि हम सभी कहेंगे कि यस वी आर गुड पर्सन। वो इसलिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुकम्मल तौर पे अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। आम तौर पे बात करें, होते होंगे कुछ बहुत बुरे लोग, सीरियल किलर जाके इधर उधर कत्ल वगैरह करते हैं, लेकिन आम तौर पे कहती हूँ हम एक सिचुएशन में बहुत अच्छे होते हैं, हम किसी के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, दूसरी सिचुएशन में बहुत बुरे हो सकते हैं। तो ये चीज़ बदलती रहती है, इसीलिए रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। इंसान एक कदम पीछे हटता है, अपने बारे में सोचता है, अपने आप को पहचानता है, देखता है कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ लोगों से डिफरेंट बिहेवियर करते हैं। ऐसा क्यों है? हम किसी के लिए फ़रिश्ता हैं तो किसी के लिए शैतान हैं, कहीं हम वांटेड हैं तो कहीं हमें कोई देखना पसंद नहीं करता। ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, एज़ फार एज़ कि हम इंटेंशनली जाके किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन करने की, जो अंदर झांकने की सलाहियत है, ये हमेशा आपको नफ़ा देती है, नुकसान कम ही देती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।